परम शांति। आप सभी का स्वागत है हमारे माँ बापू जी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बुक पढ़ रही हूँ। बुक का नाम है लाइफ इन मल्टीवर्स, चैप्टर 16, नई दुनिया 5D और मल्टीवर्स कैसे होगा। समय हमें क्या इशारे दे रहा है, समय कौन सा चल रहा है, क्यों मनुष्य अनंत समय से मृत्यु और जन्म के चक्कर में आ रहा है। सभी को अपने आप को जानने के लिए आत्म ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। क्या सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी जो केवल दुख और दर्द से भरी हुई है, और यदि खुशी है तो क्षण मात्र के लिए ही है। हम इस धरती पर किसी उद्देश्य से भेजे गए थे। हम दूसरे आयामों और ब्रह्मांडों से इस पृथ्वी लोक पर भेजे गए थे, लेकिन इस धरती लोक के वायुमंडल में आते ही हर एक आत्मा अपने मूल अस्तित्व को भूल गई। उस पर ये भौतिक 5 तत्वों का आवरण चढ़ गया और इस धरती के मायाजाल में मनुष्य फंस गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी यात्रा अनंत समय तक ऐसे ही चलने वाली है? क्या कभी हम अपनी मूल अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाएंगे? क्या हम कभी इस मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक, सत्य लोक या बेहद की दुनिया में नहीं जा पाएंगे? आने वाला भविष्य कैसा होगा? परम पूज्य बापूजी ने हमें बताया है कि आने वाली दुनिया बेहद की आत्माओं के लिए बहुत अच्छी और सुखमय होगी। केवल धरती नहीं, पूरा मल्टीवर्स बदलेगा। नई दुनिया की नींव रख दी गई है। समय बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। अब परम प्रकाश की दुनिया बनेगी धरती पर। ऊपर से परम प्रकाश आएगा जो इस पूरे मल्टीवर्स को और धरती को परिवर्तित कर देगा। आज के लोगों का कहना है कि हमारी धरती 3D से 5D में प्रवेश करने वाली है। उस आयाम में प्रवेश करने के लिए कई भविष्यवक्ताओं ने बताया है कि वो दुनिया कैसी होगी और वहाँ कौन जाएगा। पृथ्वी अपनी आवृत्ति और कंपन को बदलने जा रही है। हमारे आसपास बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते। ये अदृश्य है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आपने अब तक अनंत जन्मों में किन किन कर्मों का बोझ इकट्ठा किया है। अब दुनिया का परिवर्तन होने जा रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि अति के बाद ही अंत होता है, लेकिन ये अंत नहीं बल्कि दुनिया का परिवर्तन है। सबसे पहले इस धरती के वाइब्रेशन का परिवर्तन होगा। सभी की आत्मा जागृत होगी। आत्मा की शक्ति जो आज अदृश्य शक्ति है, वो आने वाले समय में दिखने लगेगी। पूरी धरती पहले एक नई दुनिया में विकसित होगी जो परम प्रकाश की होगी। तत्वों का रूपांतरण होगा। अभी सूक्ष्म जगत में इसकी तैयारी चल रही है। यदि हमें इस परिवर्तन का भागीदार बनना है तो हमें जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान को धारण कर अपने स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाना होगा, क्योंकि सभी आत्माएं उस दुनिया में नहीं जा पाएंगी। वही हमारी परीक्षा है। उस नई दुनिया में हम अपने किन्हीं भी कर्मों का बोझा लेकर नहीं जा सकते हैं। हमें सारे अच्छे बुरे कर्म यहीं ख़त्म करने होंगे। इस समय सभी के पास विकल्प मतलब चॉइस है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। आने वाली दुनिया अद्भुत और सुंदर है, जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। उस दुनिया का रूप, रंग, गंध, पशु पक्षी सब अनोखा और सुखमय है। उस दुनिया का तत्व, एनर्जी और वाइब्रेशन आज जैसे नहीं होंगे, और उस दुनिया में हमारा शरीर भी ऐसा नहीं होगा। शरीर कैसा होगा? हमारा शरीर परम प्रकाश का होगा। उस दुनिया में संकल्पों की भाषा होगी। यहाँ हम कभी भी कहीं भी एक आयाम से दूसरे आयाम में यात्रा कर सकेंगे। एक भविष्य वक्ता ने इतना भी कहा है कि कुछ आत्माएं इस धरती को पहले ही छोड़कर चली जाएंगी और बाद में ऊपर से इस धरती पर परिवर्तन करने के लिए शक्ति डाली जाएगी। यदि ऊपर जाने वाली आत्माएं नीचे इस धरती लोक के संबंध, मोह और भावनाओं में फंस गई तो वापस 5D से 3D भेज दी जाएंगी। बापूजी ने हमें इस दुनिया के बारे में कई साल पहले ही बता दिया था। क्या ये केवल इस धरती का परिवर्तन होगा? बापूजी ने तो बताया कि ये अंतिम समय है और अब नित्य परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन कोई और नहीं, स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर करने जा रहा है। पता नहीं अब तक कितनी बार ये धरती बनी होगी और फिर से सर्जन किया गया होगा। ना जाने कितनी बार ऐसे हमारी धरती
5D में रही होगी, लेकिन बेहद के ज्ञान ने हमें समझाया है कि ये धरती जो हम ऐसी देख रहे हैं वो ऐसी नहीं थी। वो तो समय बीतने के साथ गिरती गई। जो हमने इस पुस्तक में पहले समझाया है कि ये भी समझने की बात है कि ऐसी कितनी ही धरतियां हैं हमारे ब्रह्मांडों में और अनंतानंत ब्रह्मांड हैं गैलेक्सी में। तो केवल इस धरती का परिवर्तन करने से क्या होगा? समय के साथ सभी ब्रह्मांडों में शक्तियाँ कम हो रही हैं, तो अब कैसा परिवर्तन? वही सर्जन और विसर्जन होने को परिवर्तन कहेंगे? नहीं, बापूजी ने बताया अब जो परिवर्तन होने जा रहा है वो शाश्वत रहने वाला है। वापिस कभी भी ऐसे 5 तत्वों की दुनिया अर्थात मृत्यु लोक नहीं बनेगा। इस पूरे मल्टीवर्स का परिवर्तन किया जाएगा। प्रश्न ये है कि इस परिवर्तन करने का आधार कौन बनेगा? कुछ बीज रूप आत्माएं परमपिता परमात्मा की सहायता से इस लक्ष्य को संपूर्ण करेंगी। वो सभी इस धरती के वाइब्रेशंस को परम शांति के संकल्पों से परिवर्तित करने का कार्य कर रही हैं। समय को अब खत्म करना है, समय का इंतजार नहीं करना है। अभी ये आत्मा की जागृति का समय है। बापूजी की पुस्तक परमात्मा के हृदय से मैं नई दुनिया के बारे में थोड़ा गहराई से बताया गया है। आप सभी से निवेदन है ज़रूर पढ़ें। और आने वाली नई दुनिया के नाम से बापूजी की एक वीडियो भी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल पर उपलब्ध है, जिसमें गहराई से सारे रहस्य बताए गए हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। बापूजी ने बेहद की विशाल दुनिया का ज्ञान दिया है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाली सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए। पृथ्वी पर महापरिवर्तन का समय चल रहा है। बहुत जल्दी दिव्य आत्माएं जागृत होंगी। हो सकता है उनमें से एक आप भी हों। बापूजी ने आने वाले समय में 33 कोटि देवी देवताओं को जागृत करने का संकल्प भी किया है और साथ में 9 लाख विशेष बेहद की आत्माओं को जागृति का संदेश दे रहे हैं। वायुमंडल परिवर्तित होते ही ये सब आत्माएं जागृत होंगी। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।